आपका स्वागत करते हैं एक और स्पेशल वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियों की। आप इन पदों के लिए अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अप्लाई आपको करना है 18 अगस्त 2023 तक। पद कौन से रहने वाले हैं, कैसे आपको इसके लिए अपना अप्लाई करना है, सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इन 10,000 से अधिक पोस्ट के बारे में जानकारी लेने से पहले आप हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस ऐप में आपको टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल मिल रहा है स्पेशल ऑफर में। जी हाँ, 299 की जगह आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको मिलेगा 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल फॉर HRTC कंडक्टर, क्लर्क, JVIT, JEE पटवारी, पंचायत सचिव, वन रक्षक, पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे एग्जाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लाइक एज PO, क्लर्क, SSC, पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस। बहुत कुछ आपको इस ऐप में मिलने वाला है और सरकारी नौकरियों की जानकारी तो आपको हमारी इस ऐप पर रेगुलरली मिलती रहती है। तो चलिए बात करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन की। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत 10,361 पद भरे जाने वाले हैं। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से कि इन 10,361 पदों के लिए आप अपना अप्लाई 18 अगस्त तक कर सकते हैं। पहले इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई थी। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है तो आप अब अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही इनकी वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पर सबसे पहले एक पॉपअप मैसेज आपको दिख जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट फॉर ESSE 2023 has been extended till 18th August 2023। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशल लिंक भी दे के रखे हैं। अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ TGT, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में होने वाली रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड में होने वाली रिक्रूटमेंट की। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से वेरियस पोस्ट फिलअप होने वाली है। इनके लिए इंटरव्यू होने वाले हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जोगिंदर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर COE DG बिल्डिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जोगिंदर नगर, 175015 डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। फ़ोन नंबर है 01908 222 333। यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू में पार्ट लेने से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में अपने एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपीज़ आपको ईमेल करनी होगी। इनका ईमेल ID है rcfcnorth@gmail.com। तो ये आपको करना होगा 5 बजे से पहले 11 अगस्त 2023 तक। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 18 अगस्त 2023 को। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। पहली पोस्ट रहेगी मैनेजर मार्केटिंग, सैलरी 52,500 रुपये, क्वालिफिकेशन MBA इन मार्केटिंग या एग्रीकल्चर बिजनेस या मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। आपके पास थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए लाइक एज सेल्स एंड मार्केटिंग का। सेकेंड पोस्ट है कंसल्टेंट टेक्निकल, इसका एक पद भरा जाएगा। सैलरी 40,000 रुपये, क्वालिफिकेशन MSc मेडिसिनल प्लांट्स या एग्रीकल्चर या बॉटनी या लाइफ साइंस। थोड़ा बहुत अनुभव होना जरूरी है। थर्ड पोस्ट है कंसल्टेंट मार्केटिंग, एक पोस्ट रहेगी। सैलरी 40,000 रुपीज़, MBA इन मार्केटिंग आप होने चाहिए या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, और आपके पास सेल्स और मार्केटिंग का अनुभव होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। फोर्थ पोस्ट है अकाउंटेंट की, इसका एक पद भरा जाएगा। सैलरी 20,000 रुपीज़, BCom आप होने चाहिए और आपके पास टैली का अनुभव होना जरूरी है। ग्राफिक डिज़ाइनर का एक पद भरा जाएगा। सैलरी 25,000 रुपये, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए या आपने BCA या आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हुआ होना
चाहिए। स्टेनोग्राफर का एक पद भरा जाएगा, सैलरी 20,000 रुपीज़। आप ग्रेजुएट के साथ साथ आपने स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए और उसी फील्ड में आपके पास थोड़ा बहुत अनुभव भी होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद भरा जाएगा, सैलरी 20,000 रुपीज़। आप ग्रेजुएट के अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए और डेटा एंट्री एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए थोड़ा बहुत एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पद भरा जाएगा, सैलरी 15,000 रुपये। आप 10वीं पास यहाँ पर होने चाहिए। मैं आपको इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे रहा हूँ, जहाँ पर आप जाकर इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में होने वाली रिक्रूटमेंट की पहली पोस्ट रहेगी टीजीटी की। इसके 5,660 पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की। टीजीटी हिंदी के 606 पद भरे जाएंगे, टीजीटी इंग्लिश के 671 पद भरे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 686 पद भरे जाएंगे, सोशल साइंस के 670 पद भरे जाने वाले हैं। इसके अलावा साइंस के 678 पद भरे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो टोटल ये पद रहेंगे 3311 और इसके अलावा अनरिजर्व के लिए 1,351 पद रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 329 पद रहेंगे, ओबीसी के लिए 892 पद, एससी के लिए 493, एसटी के लिए 246, ओएच मतलब कि ऑर्थो हैंडीकैप के लिए 33 पोस्ट रहेगी, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 33 पोस्ट रहेगी, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 33 पोस्ट रहेगी और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 34 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरीज में जो पद भरे जाने वाले हैं वो यहाँ पर रहेंगे। टीजीटी म्यूजिक इसके 320 पद भरे जाएंगे, टीजीटी आर्ट इसके 342 पद भरे जाएंगे, टीजीटी पीईटी मतलब कि फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के 321 पद भरे जाएंगे, पीईटी फीमेल के 345 पद भरे जाने वाले हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन के 369 पद भरे जाएंगे। टोटल 1,697 पद भरे जाएंगे। अनरिजर्व के लिए 695, ईडब्ल्यूएस के लिए 168, ओबीसी के लिए 456, एससी के लिए 253, एसटी के लिए 125। इसके अलावा आप यहाँ पर अदर कैटेगरीज के लिए भी वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की भी 652 पद भरे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज वाइज वैकेंसीज की, तो बंगाली में 10 पद रहेंगे, गुजराती में 44, कन्नड़ा में 24, मलयालम में 2, मणिपुरी में 6, मराठी में 52, उड़िया में 25, तेलुगु में 102, उर्दू में 6, मिज़ो में 2, संस्कृत में 358 पद भरे जाने वाले हैं और संताली में 21 पद भरे जाएंगे। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। जी हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब कि हॉस्टल वार्डन के 669 पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर भी यह मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट रहेगी। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 पद रहेंगे और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम बात करें कंबाइंड तो 669 पद रहेंगे, अनरिजर्व के लिए 273 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 66, ओबीसी के लिए 180, एससी के लिए 100, एसटी के लिए 50। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उनके लिए भी यहाँ पर 66 पोस्ट रहेगी और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 27 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। तो पहले बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिट की। तो आपकी एज इन सभी पोस्ट के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम होने वाली है। अगर आप आते हो एससी, एसटी, ओबीसी में तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो पहले से एम्प्लॉय है ईएमआरएस के, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 55 साल रहने वाली है। तो आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होना जरूरी है, जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी या एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होनी जरूरी है। अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है और आपके पास है बैचलर ऑनर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है और आपके पास है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपने बीएड किया हुआ होना जरूरी है, साथ में आपका सीटेट भी पास होना जरूरी है। टीजीटी म्यूज़िक में भी आपकी एज क्राइटेरिया वही रहेगा, बट यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास म्यूज़िक में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट, ठीक है, ये टीजीटी आर्ट्स नहीं है, टीजीटी आर्ट है, मतलब कि
क्या कहते हैं उसको, चित्रकला जो भी होता है, ठीक है। इसके लिए आपके पास डिग्री इन फाइन आर्ट या क्राफ्ट्स में होना जरूरी है। साथ में आपने बीएड डिग्री की हुई होनी चाहिए इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपकी एज क्राइटेरिया वही रहेगा और इसके लिए कहा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। टीजीटी लाइब्रेरियन में भी आपकी एज वही रहेगी और यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर हॉस्टल वार्डन मतलब कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एज लिमिट बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पर अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर भी कहा गया है कि आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से होना जरूरी है। अगर ये नहीं है और आपके पास है कोई भी बैचलर डिग्री तो आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हॉस्टल वार्डन के लिए आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, सिंपल सी बात यह है, ठीक है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो मैंने बता ही दिया, आगे क्या बताऊं। इसके बाद आपकी यहाँ पर बात करते हैं पे स्केल की। टीजीटी के लिए आपका जो पे स्केल रहेगा वो रहने वाला है लेवल 7। यह टीजीटी रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज और लाइब्रेरियन के लिए आपको मिलेगा लेवल 7 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये। मतलब कि अगर आप तैयारी कर रहे हो टीचिंग जॉब की तो इससे बेस्ट जॉब नहीं हो सकती, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सारे के सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे और आपको यहाँ पर पे स्केल बहुत मस्त दिया जाने वाला है। अदर टीजीटी जो कि मिसलेनियस पोस्ट है लाइक एज म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल, तो आपके लिए पे स्केल लेवल 6 रहेगा 35,400 रुपीज़ से लेकर 1,12,400 रुपीज़। हॉस्टल वार्डन नॉन टीचिंग पोस्ट रहेगी और इसके लिए पे स्केल लेवल आपको 5 दिया जाएगा जो कि होता है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो टीजीटी की पोस्ट के लिए अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हो तो आपको देने होंगे 1,500 रुपीज़ अगर आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप अप्लाई कर रहे हो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए तो आपको देने होंगे 1,000 रुपीज़ अगर आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके अलावा SC ST दिव्यांग के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ टीजीटी रिक्रूटमेंट 2023 की या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो आपको पहले देना होगा रिटन टेस्ट, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर अगर बात करें अपने राज्य हिमाचल के तो शिमला सेंटर रहने वाला है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको इसके लिए। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपने वहाँ पर जाना है और साथ में आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपने पूरा फॉर्म फिल करना है, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपने पेमेंट कर देनी है, आपकी जो फीस रहेगी फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। प्रिंसिपल के 303 पद भरे जाने वाले हैं। पीजीटी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 2,266 पद भरे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ की तो इनमें अकाउंटेंट के 361 पद भरे जाने वाले हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या आप इसे क्लर्क भी बोल सकते हैं, इसके 759 पद भरे जाने वाले हैं। लैब अटेंडेंट के 373 पद भरे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की। प्रिंसिपल ये ग्रुप ए की पोस्ट है और इसके टोटल जो पद रहने वाले हैं वो है 303। अनरिजर्व के लिए 125 पोस्ट रहेगी, EWS के लिए 30 पोस्ट, OBC के लिए 81, SC के लिए 45, ST के लिए 22। इसके अलावा ऑर्थो हैंडीकैप के लिए 13 पोस्ट रिजर्व रहने वाली है। अगर हम बात करें PGT की जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश में 246 पद भरे जाने वाले हैं। इसमें अनरिजर्व के लिए 102 पोस्ट रहेगी, EWS के लिए 24 पोस्ट, OBC के लिए 66, SC के लिए 36, ST के लिए 18 और ऑर्थो हैंडीकैप्ड के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा विजुअली इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी पोस्ट यहाँ पर 3-3 रहने वाली है और 2 पोस्ट अदर्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेगी। पीजीटी हिंदी के लिए 200 पोस्ट रहेगी, अनरिजर्व के लिए 81, EWS के लिए 20, OBC के लिए 54, SC के लिए 30, ST के लिए 15। पीजीटी मैथमेटिक्स के 244 पद भरे जाने वाले हैं। अनरिजर्व के लिए 101 पोस्ट, EWS के लिए 24 पोस्ट, OBC के लिए 65, SC के लिए 36, ST के लिए 18 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। केमिस्ट्री के 169 पोस्ट रहेगी, फिजिक्स के 179, बायोलॉजी के 236, हिस्ट्री के लिए 185, जियोग्राफी के लिए 156,
पीजीटी कॉमर्स के 140, इकोनॉमिक्स के 161, कंप्यूटर साइंस के 172 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम बात करें ओवरऑल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की तो अनरिजर्व के लिए 866 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 204 पोस्ट, ओबीसी के लिए 557 पोस्ट, एससी के लिए 308, एसटी के लिए 151 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा ऑर्थो हैंडीकैप के लिए 21 पोस्ट, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 21 पोस्ट, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी 21 पोस्ट और अदर डिसेबिलिटी के लिए भी 21 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी में यहाँ पर भी 180 पद भरे जाने वाले हैं। इनमें जो मुख्यतः लैंग्वेज रहने वाली है वो है मराठी, इसके 16 पद भरे जाएंगे, उड़िया के 20 पद भरे जाएंगे, तेलुगु के 37, पीजीटी संस्कृत के 97, पीजीटी बंगाली के 3, पीजीटी सांथली के 7 पद यहाँ पर भरे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो यहाँ पर पहली पोस्ट रहेगी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या क्लर्क, इसके 759 पद भरे जाने वाले हैं। अनरिजर्व के लिए 311 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, ओबीसी के लिए 204, एससी के लिए 113, एसटी के लिए 56 पोस्ट रहने वाली है और एक्स सर्विसमैन के लिए 75 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रहने वाली है। इसके अलावा पर्सन डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर 31 पोस्ट रिजर्व रहेगी। अकाउंटेंट के यहाँ पर 361 पोस्ट फिलअप होने वाली है। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 147, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, ओबीसी के लिए 97, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 27 और यहाँ पर दिव्यांग के लिए टोटल 14 पोस्ट रिजर्व रहने वाली है। लैब अटेंडेंट के 373 पोस्ट रहेगी, 154 पोस्ट अनरिजर्व, 37 ईडब्ल्यूएस, 100 ओबीसी, 55 एससी, 27 एसटी एंड 15 पोस्ट दिव्यांग भाई और बहनों के लिए। 37 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हो तो आपको देने होंगे जस्ट 2000 रुपीज़। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पीजीटी की पोस्ट के लिए तो आपको देने होंगे मात्र 1500 रुपये। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो नॉन टीचिंग स्टाफ लाइक एज अकाउंटेंट, क्लर्क, लैब अटेंडेंट तो आपको देने होंगे मात्र 1000 रुपीज़। ये आपको देने होंगे ऑनलाइन। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपको कब तक अप्लाई करना है तो अप्लाई करना होगा 31 जुलाई 2023 तक। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स एससी, एसटी या जो आते हैं दिव्यांग कैटेगरी से तो उनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं सभी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है, आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए, आपके पास कम से कम 12 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी विद मिनिमम 4 इयर्स एज पीजीटी आपके पास यह अनुभव होना जरूरी है। पीजीटी के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, साथ में आपने बीएड की हुई होनी चाहिए। अकाउंटेंट के लिए आप बीकॉम होने जरूरी है। इसके अलावा क्लर्क या सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी जरूरी है। लैब अटेंडेंट के लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और इसके साथ आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, या आप 12वीं पास साइंस स्ट्रीम में होने चाहिए तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो प्रिंसिपल की आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 50 साल। पीजीटी के लिए एज 40 साल मैक्सिमम रहने वाली है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 40 साल मैक्सिमम एज रहेगी। इसके अलावा क्लर्क या सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपकी एज मैक्सिमम 30 वर्ष रहने वाली है और एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप आते हो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से। लैब अटेंडेंट के लिए आपकी एज 30 वर्ष रहने वाली है और आपको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर पे स्केल या सैलरी की। प्रिंसिपल के लिए आपको पे स्केल लेवल 12 दिया जाएगा जो कि होता है 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये। पीजीटी के लिए लेवल 8 आपको मिलेगा जो कि होता है 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपको लेवल 6 मिलेगा जो कि होता है 35,400 रुपीज़ से लेकर 1,12,400 रुपीज़। जेएसए के लिए लेवल 2 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये। लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये। अब बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह से होगा, पेपर कैसे आपका यहाँ पर होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं पीजीटी की पोस्ट के लिए।
पीजीटी की पोस्ट में अगर मैं बात करूं पेपर कितने नंबर का होगा, तो यहाँ पर कहा गया है कि पेपर आपका होगा 130 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 130 नंबर का पेपर रहेगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस आप पढ़ सकते हैं हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। उस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको रेगुलरली करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू टेस्ट, ऑनलाइन पीडीएफ आपको रेगुलरली प्रोवाइड करवाए जाते हैं। रीजनिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। साथ में यहाँ पर डोमेन नॉलेज जो कि होगा आपके सिलेबस के, जैसे कि मान लीजिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए यहाँ पर टोटल 80 यहाँ पर ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, 80 मार्क्स के। तो टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर के और 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाने वाला है। अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या क्लर्क की पोस्ट के लिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी 130 नंबर का पेपर होगा, 130 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, तो इसके लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हम आजकल शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं आरआरबी क्लर्क, मतलब कि ग्रामीण बैंक क्लर्क, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क, उनमें भी रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो आप वो यहाँ के लिए पढ़ सकते हैं। तो दोनों ही पार्ट को मिला के 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के ये रहने वाले हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पर भी आपको हमारा ऐप यूज़ करना होगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के ये रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो वो भी आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के रहने वाले हैं 15-15 क्वेश्चन। तो इसके लिए भी आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यह भी रहने वाले हैं। अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि 120 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जो सब्जेक्टिव होता है, मतलब कुछ क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे, तो वो 60 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 18 जुलाई 2023 से और क्लोजिंग डेट है 18 अगस्त 2023।